खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए मैदान आज सजेगा। तहरीक इंसाफ 4 नाराज उम्मीदवारों को बनाने में कामयाब। वकास औरंगज़ई और इरशाद हुसैन के बाद इरफान सलीम और आयशा बानो का भी इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान। दोनों ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। इरफान सलीम बयान रिकॉर्ड करवाते हुए आबदीदा कहा कि बगैर किसी लालच के पीछे हट रहे हैं, जो कुछ क्या पार्टी के लिए किया। अली अमीन गंडापुर का 4 उम्मीदवारों के फैसले को खैराज तहसीन। 5वें उम्मीदवार खुर्रम शहजाद से राब्ते की कोशिश। खुर्रम निशान ने एक्सपर्ट पैगाम में कहा कि किसी सूरत सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होंगे, यही मेरा वाज़ेह और आखिरी फैसला है। वज़ीर आला हाउस में PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। उम्मीदवारों के वोटर्स पैनल तश्कील। अराकीन को सुबह 9 बजे असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुँचने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि धोखा नहीं होगा, ऑपोजिशन से मिलकर जो फैसला किया था इस पर अमल करेंगे। सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। वो कराए मनसबी ईमानदारी, अपनी दाई सलाहियत और वफादारी के साथ और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। कोरम की निशानदही काम आई ना इजलास का इल्तवा। PTI के तमाम हरबे नाकाम। KP में मकसूद नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की हिदायत पर गवर्नर ने 25 अरकान से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में जमीयत उलमा इस्लाम के 9, मुस्लिम लीग नून के 8 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 अरकान शामिल। अवामी नेशनल पार्टी के 2 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के 1 रुकन ने भी हलफ उठाया। पेशावर हाई कोर्ट ने नून लीग की दरख्वास्त पर गवर्नर को नुमाइंदा नामजद किया था। इलेक्शन कमीशन ने भी पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखा था। बताया कि अरकान से हलफ लेने की दरख्वास्त को संजीदगी से नहीं लिया गया। सेनेट इलेक्शन और हलफ बर्दारी आईनी तकाजे हैं। स्पीकर ने कोरम की निशानदही पर इजलास जुमेरात तक मुलतवी किया था। मैं ऐसे कहता हूँ डंकी ट्रेडिंग, ये तो उससे भी घटिया काम है कि जो आज तक सेनेट में होता रहा है, उन्हें खरीदो फरोख्त होती है। तो सबने मिलकर यही फैसला किया है कि खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा फैसला होने के बाद पहली दफ़ा पख्तूनख्वा की तारीख में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इससे पहले वैसे पंजाब में भी हमने यही किया है। पंजाब का भी इलेक्शन हुआ, उसमें भी हमने यही किया और हमारा हमेशा से स्टांस रहा है तरीके इंसाफ का और खान साहब का कि हम इसके खिलाफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हलफ बर्दारी के खिलाफ आज अदालत जाने का ऐलान। वज़ीर आला KP कहते हैं कि मकसूद नशिस्तों पर गवर्नर हाउस में हलफ आइन की खिलाफ वर्जी है। स्पीकर ने हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास मुलतवी हुआ। 24 जुलाई को इजलास तलब किया है। वज़ीर आला और स्पीकर सूबाई असम्बली इनकार करें तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते हैं। जो भी हो रहा है वो बानी PTI के अहकामात पर हो रहा है। ऑपोजिशन को यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि धोखाधड़ी नहीं होगी, जो फैसला किया इस पर अमल होगा। नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। कागजात वापस न लेने से हमें नुकसान हुआ। पहले ऑपोजिशन से 8 और 6 सीटों का फार्मूला तय हुआ था, अब हमें 6 और हिज़्ब इख्तिलाफ को 5 नशिस्तें मिल रही हैं। सेनेट इंतखाबात में हॉर्स के बजाय डंकी ट्रेडिंग हो रही है। मुआहदे पर अमल न हुआ तो 6 से 7 सेनेटर्स मुंतखब करवाएंगे। गवर्नर KP ने PTI को खबरदार कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि बानी और वज़ीर आला KP ने मंजूरियां दी। आप कहते हैं कि अरकान हमारे काबू में नहीं। आइन की पासदारी करते हुए 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। तहरीक इंसाफ ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में फार्मूला तय पाया। सूबाई असम्बली में आज़ाद अरकान से बातचीत जारी है। हुकूमत ऐसे इकदाम करे कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। सियासी नाबालिग 12 साल से KP में बैठे हुए हैं। गैर आइनी काम के लिए रात 12 बजे भी सेशन बुला लेते हैं। ये असम्बली के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। असम्बली में जो हुआ ये कहाँ की जमहूरियत है। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह की तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI को समझ नहीं आता किसको लीडर माने। बगैर इलेक्शन के इंतखाब होने से अच्छा पैगाम जाता है।
ये चाहते हैं कि मैं सियासी स्पेस किसी और के हवाले ना करूं। 1.5 साल से सेनेट में केपी की नुमाइंदगी नहीं है। पंजाब में सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग आज होगी। मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम और तहरीक इंसाफ के मेहर अब्दुल सत्तार में मुकाबला। सेनेटर साजिद मीर की वफात पर नशिस्त खाली हुई थी। सेनेट इलेक्शन के लिए तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग का वक्त सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मुकर्रर। अरकान शनाख्ती कार्ड दिखाकर बैलेट पेपर हासिल कर सकेंगे। आर्टिकल 226 के तहत इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा। अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़बानें लिखने से वोट मुस्तरद तस्वुर होगा। उधर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। आज होने वाले सेनेट इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली तय। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने सेनेट इलेक्शन के हवाले से हिदायत दी। तमाम MPAs को आज ऐवान में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। शरीफ ख़ानदान की मरी डोंगा गली में अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में मुल्की और सियासी अमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी बिल के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। सराय के मुताबिक वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मुजव्वज़ा आइनी पैकेज की बाज़ शिकों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने वफाक और KP में मौलाना फजल रहमान के साथ वर्किंग रिलेशनशिप के लिए राब्तों और मुलाकातों की तफसीलात का बताया। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्की सियासी, इंतज़ामी और आइनी मामलात में इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड और ऑन इनकी आरा को मुकदम रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सूबे में सैलाब की तबाहकारियों, अमन अमान के क़याम और महंगाई के खात्मे पर पंजाब काबीना में तोसी का फैसला। 10 वज़रा और मुशीरों की तकर्री की जाएगी। मरी में शरीफ ख़ानदान की अहम बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक काबीना में शामिल होने वालों में अक्सरियत जनूबी पंजाब से होगी। नवाज शरीफ ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अरकान असम्बली के नाम भी शॉर्टलिस्ट कर चुके। तोसी आइंदा माह की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा काबुल। अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हकानी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इंसदादी दहशतगर्दी, दरअंदाजी और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से तबादला ख्याल। बॉर्डर मैनेजमेंट, मनशियात की रोकथाम और सरहद पार नकलो हरकत मुनज़्ज़म करने पर भी बातचीत। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी के अमल पर भी गुफ्तगू की गई। फ़रीक़ैन में बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशतगर्दी के फितने के खात्मे के लिए बाहमी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि दीगर दहशतगर्द तंजीमें फ़साद और अदम इस्तेहकाम फैला रही हैं। अमन दुश्मनों पर ज़मीन तंग होने लगी। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कामयाब कार्रवाइयाँ। दहशतगर्दों से झड़पें, फायरिंग के तबादले में 13 दहशतगर्द मारे गए, 8 गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक मालाकंड दरगई में ऑपरेशन के दौरान फितनतुल ख़वारिज के 9 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए गए। ज़िला खल्लात में भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। मारे गए दहशतगर्दों से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाकों में मुतला दहशतगर्दों और सहूलतकारों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इरादा। मानसून के एक और ताकतवर स्पेल की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और गुजरावाला में बादल बरसेंगे। दीर कालाम, स्वात, कोहिस्तान और कश्मीर में भी अब्र रहमत मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। मुल्क भर में मानसून बारिशों के बायस मज़ीद 13 अफराद जाम बहक। मजमूई अमवात 216 हो गई। 582 अफराद ज़ख्मी। पंजाब में सबसे ज़्यादा 135, KP में 42, सिंध में 21 और बलूचिस्तान में 16 अमवात रिपोर्ट। जाम बहक अफराद में 75 मर्द, 40 ख़वातीन और 101 बच्चे शामिल। NDMA के मुताबिक अब तक बारिशों से 779 मकानात गिर चुके। दरियाए सिंध में तरबेला, चश्मा और तोंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। सिंध हुकूमत का तालीमी इनकलाब, जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब का बजट और नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आगाज़। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं
पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम नौजवानों को डिजिटल मीशत का हिस्सा बनाने के लिए मॉडल प्रोग्राम बन चुका है। पहले मरहले के तहत 13,565 तलबा को जदीद IT शोबों में तरबियत दी गई। 300 तलबा को मेरिट पर गूगल क्रोम बुक्स और लैपटॉप दिए गए। मंसूबे आला तालीम इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का मुंह बोलता सबूत हैं। गजा में आग और बारूद की बरसात, खान यूनुस, जबालिया और अल बरीज कैंपों पर हमले। 24 घंटों में 130 शहादतें। इमदाद के मुंतज़िर 69 अफराद भी शामिल। हमास की इमदादी मराकज़ के बाहर फ़लस्तीनियों पर हमले की मज़म्मत। कहा कि अरब ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा गजा का मुहासरा ख़त्म करने के लिए इक़दाम करें। पॉप लिव ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। ताकत के इस्तेमाल से गुरेज की हिदायत। ईरान का यूरोपीय ममालिक के साथ जोहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बरतानिया, फ़्रांस और जर्मनी के साथ जुमे को इस्तांबुल में बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं यूरोपीय ममालिक ने ईरान के खिलाफ इसराइल और अमरीकी जारहियत की हिमायत की थी। यूरोपीय ममालिक के पास 2015 का मुआहदा नाफिज़ करने का अखलाकी जवाज़ नहीं। ईरान पुराने मुआहदे पर वापस नहीं जाएगा।